आज से लगभग 6 महीने पहले 9 जून को दीपक बाबरिया को हरियाणा कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया था। दीपक बाबरिया ने हरियाणा का प्रभार लेने के बाद ये दावा किया था कि वो हरियाणा कांग्रेस के तमाम विवादों को खत्म कर देंगे। वो हरियाणा कांग्रेस में 9 साल से लटक रहे संगठन को बनाने का काम करेंगे और 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सत्ता बनाने का काम करेंगे। लेकिन 6 महीने से पहले ही दीपक बाबरिया के पैर उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो ना तो संगठन बनाने में सफल हुए हैं, ना कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी को खत्म कर पाए हैं और न ही कांग्रेस को जबरदस्त ताकत बनवाने में सफल रहे हैं। दीपक बाबरिया आज की तारीख में फेल होने की कगार पर खड़े हैं। दीपक बाबरिया जहां प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के बीच में विवाद का केंद्र बन गए हैं, वो कहीं न कहीं लठ और भीत के बीच में फंस गए हैं और इसलिए दीपक बाबरिया के ऊपर भी खतरे के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, अगर आप दीपक बाबरिया के पिछले 1 महीने के कामकाज को ध्यान से देखेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि दीपक बाबरिया ने अपनी एक्टिविटी बेहद कम कर दी है। दीपक बाबरिया नवंबर के पूरे महीने में सिर्फ 1 दिन ही नजर आए हैं, वो भी 8 नवंबर को वो सोनीपत में नजर आए थे। उसके बाद दीपक बाबरिया का हरियाणा में कोई कामकाज नहीं है, हरियाणा में कोई जनसंपर्क नहीं है, हरियाणा के कांग्रेस नेताओं के साथ कोई मेल मिलाप या तालमेल नहीं है। दीपक बाबरिया की संगठन की सूची भी हाईकमान के पास लटकी हुई है और ऐसे में दीपक बाबरिया के कामकाज को लेकर, उनके भविष्य को लेकर दोनों ही मामलों में सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। सियासी हलकों में चर्चा शुरू हो गई है कि दीपक बाबरिया का जल्दी ही हरियाणा कांग्रेस से पत्ता साफ हो सकता है। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद दीपक बाबरिया की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है, क्योंकि हरियाणा की एसआर के तिगड़ी यानी कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी तीनों ही दीपक बाबरिया के खिलाफ हैं। उनके आरोप हैं कि दीपक बाबरिया भेदभाव के साथ काम करते हैं, वो एक गुट को ज़्यादा महत्व देते हैं और उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस को बराबरी की भागीदारी देने के बजाय उन्होंने यहाँ पर पक्षपात करने का काम किया है। एसआर के तिगड़ी के चलते ही हरियाणा में कांग्रेस के संगठन की सूची फिर से लटक गई है। दीपक बाबरिया ने अपनी तरफ से कांग्रेस की संगठन की सूची बनाकर हाईकमान को सौंप दी है, लेकिन एसआर के तिगड़ी के ऑब्जेक्शन के चलते अब यह सूची लटकी हुई है। सवाल ये उठता है कि अब दीपक बाबरिया क्या करेंगे। दीपक बाबरिया ने कहा था कि वो हरियाणा कांग्रेस में संगठन जल्दी से जल्द बनाएंगे और हरियाणा कांग्रेस को ट्रैक पर लेकर आएंगे, लेकिन दीपक बाबरिया 6 महीने में एक भी वायदे पर खरे नहीं उतरे हैं। वो तमाम मामलों में फेल साबित हुए हैं। पिछले 1 महीने के दौरान दीपक बाबरिया का हरियाणा में सिर्फ 1 दिन आना, हरियाणा के नेताओं से दूरी बनाना और अपने कामकाज में ढिलाई बरतना साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं दीपक बाबरिया को भी एहसास हो गया है कि उनका हरियाणा कांग्रेस से पत्ता साफ हो सकता है, उनकी हरियाणा कांग्रेस से विदाई हो सकती है। वैसे भी दीपक बाबरिया की जिम्मेदारी 2-2 हैं। एक जिम्मेदारी दिल्ली के प्रभारी की है तो दूसरी जिम्मेदारी हरियाणा के प्रभारी है। 5 राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद पूरा का पूरा कांग्रेस का सिस्टम लोकसभा चुनाव के लिए एक्टिव हो जाएगा और उन हालात में वो हर प्रदेश के लिए एक प्रभारी बनाने को प्राथमिकता देगा। 2024 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव भी हैं। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान दीपक बाबरिया को सिर्फ दिल्ली की जिम्मेदारी देकर कहीं न कहीं हरियाणा के लिए नए प्रभारी की नियुक्ति भी कर सकता है। दीपक बाबरिया के हाव भाव बता रहे हैं, दीपक बाबरिया कामकाज बता रहा है कि वो हरियाणा कांग्रेस में अपने एक्सपीरियंस को लेकर खुश नहीं है। वो भी हरियाणा कांग्रेस से निजात पाना चाहते हैं और सिर्फ दिल्ली पर फोकस करना चाहते हैं। हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी ने दीपक बाबरिया को बड़ी परेशानी में डालने का काम किया है। दीपक बाबरिया ने अपनी तरफ से कांग्रेस के तमाम मुद्दों को हल करने के लिए पहल करने का काम भी किया, लेकिन हरियाणा कांग्रेस की गहराई से जमी हुई गुटबाजी ने उनके मनसूबों पर पानी फेरने का काम किया। दीपक बाबरिया तमाम कोशिशों के बावजूद हरियाणा में कांग्रेस का संगठन बनाने में सफल नहीं हुए हैं और भविष्य में भी उनके इस प्रयास के पूरे होने के आसार नहीं हैं, क्योंकि उनके बनाए हुए संगठन की सूची के ऊपर एसआर के तिगड़ी ने क्वेश्चन मार्क लगा दिए हैं, सवालिया निशान लगा दिया है और यह कह दिया कि दीपक बाबरिया ने इसे निष्पक्षता से नहीं बनाया है, बल्कि इसके अंदर एक गुट के नेताओं को प्राथमिकता देकर बाकी नेताओं को इग्नोर करने का काम किया गया है। वैसे दीपक बाबरिया का ये दावा था कि वो हरियाणा कांग्रेस में पूरी निष्पक्षता के साथ वो संगठन का निर्माण करेंगे, वो सारे नेताओं की भागीदारी लेने का काम करेंगे, वो तमाम वर्गों के नेताओं को इसमें शामिल करने का काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने भी दीपक बाबरिया की सूची पर सवालिया निशान लगा दिया। उन्होंने कह दिया कि दीपक बाबरिया ने आखिर क्यों एक भी जिले में
एससी कैटेगरी के नेता को जिलाध्यक्ष बनाने के काबिल क्यों नहीं समझा और इसीलिए खड़गे साहब ने वो सूची बैरिंग वापस उठाने का काम कर दिया। अभी तक ये सुनने में नहीं आया है कि दीपक बाबरिया ने अपनी सूची में किस जिले से किसी एससी कैटेगरी के नेता को जिलाध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी की सूची में डालने का काम किया है या नहीं किया है। शायद गुपचुप तरीके से दीपक बाबरिया ने सूची में एक दो जिले के अंदर एससी कैटेगरी और बीसी कैटेगरी के नेताओं को जिलाध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी दे दी हो, लेकिन पर्दे के बाहर उनके बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि दीपक बाबरिया पिछले 1 महीने से खामोश क्यों हैं, वो एक्टिव क्यों नहीं है और वो हरियाणा में कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए कोई नया प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, दीपक बाबरिया जब ढीले ढीले नजर आ रहे हैं तो उसके पीछे कोई न कोई बड़ी वजह होगी। जहां तक 5 राज्यों के चुनाव की बात है तो उसमें दीपक बाबरिया की कहीं जिम्मेदारी नहीं थी, उनका जिम्मा सिर्फ हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत करने का है। ये बात अलग है कि हरियाणा कांग्रेस के चारों ही बड़े नेता यानी एसआर के तिगड़ी के अलावा हुड्डा फैमिली भी चुनाव में व्यस्त थी, लेकिन दीपक बाबरिया के पास इस 2 महीने के दौरान बड़ा टाइम था जिसके जरिए वो सेकंड लाइन के नेताओं के साथ विचार विमर्श कर सकते थे। वो हरियाणा कांग्रेस की कमजोरियों के बारे में जानकारी ले सकते थे। वो सारे जिलों में जाकर खुद पार्टी की नब्ज को पहचान सकते थे और पार्टी के नेताओं से राय लेकर पार्टी के संगठन को लेकर नए सिरे कुछ से कुछ गतिविधियां शुरू कर सकते थे। लेकिन दीपक बाबरिया फिलहाल किसी तरह की परेशानी मोल नहीं लेना चाहते हैं। वो बड़े नेताओं से चर्चा करके ही अगली कार्रवाई को अंजाम देना चाहते हैं। इसलिए दीपक बाबरिया भी पिछले 1 महीने के दौरान पूरी तरह से निष्क्रिय नजर आए हैं। जहां तक एसआर के तिगड़ी की बात है तो एसआर के तिगड़ी 5 राज्यों से फारिग होने के बाद दीपक बाबरिया पर फोकस करने का काम करेगी। दीपक बाबरिया की कार्यप्रणाली को लेकर एसआर के तिगड़ी के तीनों ही नेता यानी कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी बेहद नाराज हैं और वो पार्टी हाईकमान से उनको हरियाणा से हटाए जाने की मांग भी करने वाले हैं। जहां तक कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि इस मामले को लेकर वो कांग्रेस हाईकमान के पास सबूतों के साथ अपनी शिकायत दे चुके हैं और ऐसे में दीपक बाबरिया का अगले नए साल से पहले ही हरियाणा से पत्ता साफ भी हो सकता है। यानी एसआर के तिगड़ी अब अगली मुहिम दीपक बाबरिया के खिलाफ छिड़ने का काम करेगी और शायद दीपक बाबरिया को भी इस बात का एहसास हो गया है, उनको भी इस बात की भनक लग गई है कि एसआर के तिगड़ी उनका काम तमाम करके रहेगी और उनसे हरियाणा का प्रभार छीनने के लिए पूरी कार्रवाई को बिठाने का काम करेगी। यही वजह है कि दीपक बाबरिया भी हरियाणा को लेकर अब मायूस हो गए हैं। दीपक बाबरिया हरियाणा के मुद्दों को लेकर अब ज़्यादा करंट में नहीं है और 1 महीने में दीपक बाबरिया का सिर्फ 1 दिन हरियाणा में आना ये जाहिर करता है कि कहीं न कहीं उनके मन में भी खटास पैदा हो गई है और वो भी खुद हरियाणा से निजात पाना चाहते हैं। अब देखने की बात यही है कि क्या दीपक बाबरिया खुद हरियाणा से छुट्टी मांगेंगे या एसआर के तिगड़ी के अनुरोध पर पार्टी हाईकमान उन्हें हरियाणा से बदलकर सिर्फ दिल्ली की जिम्मेदारी देने का काम करेगा। 2024 से पहले दीपक बाबरिया के सियासी भविष्य को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। दिसंबर के महीने में दीपक बाबरिया की कार्रवाई को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। एसआर के तिगड़ी और दीपक बाबरिया के बीच रिश्तों को लेकर भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।